हम पुलिस एहलकारों और लेडी कांस्टेबल्स के साथ कशिश को लेकर दारुल अमान की जानिब निकलने लगे ही थे कि उतनी देर में कशिश का वो बदबख्त मामू भी आन पहुंचा, जिसने इस बच्ची की उम्र बढ़वाकर इसका शनाख्ती कार्ड बनवाया था और फिर पासपोर्ट बनवाकर इसे और इसकी बहन को जिस्म फरोशी के लिए दुबई भेजा करता था। लेकिन हमारे सामने ये ऐसे गैरतमंद बनने और चीखने चिल्लाने का मुजाहिरा कर रहा था जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। इसको साइड पे करें यार, इसको साइड पे आ जाओ, इसको बिठा दें आराम से। अले चल बस बस बिठा दो आराम से। नहीं करते, नहीं मारते। वो किन्ने ने मारे क्यों है? किन्ने लाया? किन्ने मारे? एनु भी नाल लो, बिठाओ। कौन है? कौन है? इन्हें बिठाओ जी। इसको बिठाएं जरा, इसको भी बिठाएं जरा। गलत गल नहीं करनी। कौन हो? मैं इन्हां दा भरा लैंदा। लेडीज को आ रही है तैਨੂੰ को ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਂਜੀਆਂ ਵਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਗੈਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ? ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਗੈਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅਸਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੀਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਸੀਟੀਏ ਯਾਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? यार मैंने नहीं कुछ बताया। गैरतमंद आदमी है। मैं क्या? एक मिनट, गैरतमंद आदमी है। मैं क्या? बहुत गैरत जागी आपकी। मैं क्या ना आपकी गैरत बड़ी जागी है ना, अब बड़ी जागी है। मेरी बात सुनो, मेरी लेडी अब मेरी बात सुनो। मुझे बताओ। मेरे चांद, उसकी मर्जी है तो ठीक है, उसको जाने दो। तमाम आप क्यों रो रही क्यों जाग रही है आपकी? आप क्यों रो रहे? पहले क्यों नहीं गैरत जागती थी आप आपकी? क्यों रो रहे हो? भाई पहले गैरत क्यों नहीं जागती थी? इधर मेरी बात का जवाब तो दे दो ना। पहले गैरत क्यों नहीं जागती थी यार आपकी? किसकी गैरत हुआ क्या? यहाँ धंधा नहीं हो रहा था जिस्म फरोशी का? ओह माय गॉड, गलत इल्जाम भी लगाना किसी ओ यार मत पूछो, सामने पे गलत सामने इल्जाम। खड़ी है इल्जाम। हमारी कशिश को यहाँ पे बस आप अंदर जाओ। ये देखें, मेरी बात सुने बहन, आपने 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 मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए बच्ची के। देखिए फिर बाद में वक्त इतना डाला सर वो मिल जाएंगे आप दे ना। आप मुझे बता, बच्ची की आप मुझे बच्ची का बता, एनआईसी चाहिए। हर चीज मिलेगी। उसका एनआईसी चाहिए। क्या चाहिए? उसका कशिश का एनआईसी चाहिए। मिल जाएगा। अभी चाहिए ना? और इसके बस एनआईसी उसके अलावा और तो बात ही नहीं, बस कुछ नहीं बात कर रहा मैं। कोई एनआईसी नहीं, कोई मसला एनआईसी इनको एक बंदे का जाएगा ना साथ। नहीं क्यों जो जाएगा? भाई मेरी बात सुनिए, जब पुलिस आई है, मेरी बात तो सुनिए ना। जब एक बच्ची कह रही है कि मुझसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, अच्छा अच्छा तो ये जुर्म है या नहीं है? है ना? उस जुर्म का कोई मुजरिम भी तो होगा ना। बस एफआईआर होगी। लड़की शादीशुदा है नहीं, लड़की शादीशुदा नहीं है। तो फिर आप लड़की को कहाँ लेके जा रहे हैं? लड़की तो रहना नहीं चाहती ना, उससे जबरदस्ती यहाँ जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। लड़की यहाँ नहीं हाँ यहाँ नहीं रहना नहीं रहना चाहती तो कहाँ रहेगी ये? वो जहाँ रहेगी वो तो हमारा नहीं है ना। मानता है ना उनकी, आप बताएं वो कहाँ रहेगी? वो दारुल अमान में रहेगी, वो दारुल अमान में शेल्टर रहेगी। में रहेगी, कहीं भी रहेगी। वो आपका एडिक्ट तो नहीं है ना? ये उसके साथ जाएगी। अरे नहीं साथ? जाएगी यार। निकाहनामा पेश करे ना, ले जाए जहाँ भी। ओ भाई निकाहनामे के बगैर नहीं जाने देना। हाँ कौन जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता, कानून ही नहीं है। अच्छा हाँ, दारुल अमान में जा सकते। अच्छा, कानून नहीं है, कानून आप बताएंगे। आर यू राइट के दारुल अमान में तो जा भाई सकते। और हम उसको अपने घर लेके जाएंगे बच्ची हाँ को। अरे वो कह रही है अभी वो यहाँ वो कहीं कह रहा है आदमी का मसला। विमेन राइट्स की अगर मिनिस्ट्री में आदमी जाएगी, उसने किसी सुन लो अपने यार से शादीशुदा की उसका अबे नहीं मसला खींचना। है। लेकिन अगर पेश करे, ले जाए हमारे सामने। विमेन राइट्स की मिनिस्ट्री में जाएगी। सुन लो विमेन राइट्स की मिनिस्ट्री में जाएगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको शेल्टर होम में दारुल अमान में भेजेंगे। ठीक है ना? तो कानून तो छोड़ दें आप, मुझे शनाख्ती कार्ड दे दें उसका बस। फिर हमारा किसी का आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। एक बच्ची ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुझसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। मेरी बहन एक मेरी बात तो सुन लो। मेरी बात तो सुन लो। चुप रहो मैं अंदर आया हूँ, इनसे मैंने कहा मैं कैमरे लेके ऊपर जा रहा हूँ, आप दुपट्टा पहन लें, इनसे पूछें जरा। ठीक है? उसके अलावा कोई इनसे बदतमीजी या बदतमीजी की हो। उस बच्ची सुन तो लें, उस बच्ची का ये इल्ज़ाम है कि मुझसे ज़बरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही है। अब वो बच्ची भी कह रही है, ये भी कह रही है कि हाँ ये नहीं करना चाहती थी लेकिन इससे काम ही करवा रहे थे। ठीक है? अब उस सूरत में ये जुर्म है, उस जुर्म का कोई मुजरिम भी तो है ना कि एक लड़की से उसकी मर्जी के खिलाफ जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी, कम उम्र नाबालिग बच्ची से। अब मुझे बताएं इसका हल, आप बता दें मुझे कि क्या होगा।
उस बच्ची का बयान भी मौजूद है, वो बच्ची भी कह रही है, वालिदा भी मान रही है कि नहीं चाहती थी, उसके बावजूद हम इसको दुबई भी भेजते थे, इससे जिस्म फरोशी भी करवाते थे। अब ये जुर्म नहीं है। बहरहाल 14 साला कशिश को दारुल अमान भिजवा दिया गया। उसकी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, न वो किसी रिश्तेदार के पास जाना चाहती थी, न किसी दोस्त के पास। वो बस अपने ही जिस्म की अंगार वादी से निकलना चाहती थी और परवरदिगारे दो आलम ने इस काम के लिए टीम सरेआम को मुंतखब किया। अभी ये जो मामू आए थे, इनको सारा पता था ये जो इफ्तिखार साहब थे? जी, ये तो बार दुबई भेजते हैं। ये दुबई भेजते थे, पासपोर्ट वगैरह इनके पास था सारा? आप क्या सोचती थी, क्यों आपने सोचा कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए? बस मुझे ये काम अच्छा नहीं लगता था, ये सबके साथ गलत काम करना, दुबई जाके भी यही काम, तो इसलिए मैंने फिर इस काम से। आपका दिल नहीं मानता था कि ये काम करें? जी। क्या सोचती हैं अब आपने क्या करना है ज़िंदगी में आगे? बस इस ज़िंदगी से निकल कर कोई अच्छी जगह जाना चाहती हूँ, मतलब ये काम नहीं करना चाहती मैं दोबारा। वापस नहीं आना आपने? और वापस जाओगी तो नहीं। ज़ाहिर है यही काम होगा। जी। क्या कहती थी अम्मी, क्या क्या चीज़ें चाहिए? मामा बोलती थी कि एक घर बना दो डिफेंस में, एक बड़ा घर बना दो, कोठी ले दो और गाड़ी ले दो, बैंक बैलेंस हो, सब कुछ हो, उसके बाद ही आप लोग काम छोड़ सकते हो। आपका किसी से रब्ता तो नहीं है, किसी लड़के से, कोई दोस्त ऐसा जो जिसके पास आप जी जाना नहीं। चाहो? नहीं। कोई और रिश्तेदार जिसके पास आप जाना चाहते हो? बस अल्लाह के आसरे पे, हम जहाँ पुलिस जहाँ जो फैसला करे। जी। क्योंकि नॉर्मली होता है ना, लड़की जब ऐसा फैसला करती है तो लोग सोचते हैं कि शायद इसका किसी से कोई वास्ता है, कोई ताल्लुक है, उधर जाना चाहती है, इस लड़के के साथ जाना चाहती है ना? आमतौर पे तो ये सोचते हैं, जिस तरह अम्मी भी कह रही थी कि तुम पता नहीं इस लड़के के साथ जाना चाह रही हो शायद, तो उनको नहीं पता लग रहा था कि आप अपने आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही काम हो रहा था, इसलिए आप जाना चाह रही थी। जी। इस मुल्क की बेटियों और बहनों को जुल्म और जबर के पंजों से निजात दिलाने के लिए खुदा ताला ने जितना काम टीम सरेआम से लिया है, उतना काम शायद मुल्क के सारे इदारों ने मिलकर भी ना किया हो। हमारे लिए यही बात जिंदगी का सरमाया है। इसी से हमें आगे बढ़ते रहने और काम करते रहने का हौसला मिलता है। यही हमारी टीआरपी है, यही हमारी रेटिंग है कि यहाँ नहीं, कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में।